रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स। दैट व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब अ नाउन, अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। एडजेक्टिव गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप, एज, कलर, ऑरिजिन आर मटेरियल। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। वो एक वर्ड को, एक लफ्ज़ को डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब ये एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करना आप सोचेंगे कि क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो एक जग है, तो दूसरा बंदा कहते हैं कि किस तरह का जग है, तो मैं कहता हूँ कि वो एक बड़ा जग है। तो जो बड़ा है ना, ये डिस्क्राइब किया मैंने। क्या किया मैंने, डिस्क्राइब किया। तो मतलब एक नाउन या प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं। ये किसी चीज़ की साइज, शेप, एज, कलर, ऑरिजिन और मटेरियल की इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे डिफिनीशन एक और, एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और क्वांटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, देयर आर 7 रूम्स इन द हाउस। अब आप किसी को कहेंगे ना कि हमारे घर में कमरे हैं, तो उनको समझ नहीं आएगी कि कितने कमरे हैं। आप डिस्क्राइब करोगे कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, या मेरे घर में 5 कमरे हैं, या मेरे घर में 6 कमरे हैं। तो 4 या 5 या 6 आपने डिस्क्राइब किया कि मेरे घर में इतने इतने कमरे हैं। तो ये 4, 5, 6 क्या हुआ, ये डिस्क्राइब हो गया आपने। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आपसे कोई पूछे कि आपका भाई कितना है, तो आप कहते हो कि मेरा भाई लंबा है, तो उसको समझ नहीं आएगी कि कितना लंबा है। तो आप इस नाउन को डिस्क्राइब करोगे कि मेरा भाई जो है ना, वो 6 फुट लंबा है। तो मतलब ये जो 6 फुट आपने उसके साथ लगाया ना, तो ये इसने उसके लंबे होने को डिस्क्राइब किया। तो मतलब ये नाउन को क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। अगर आप उसको कहोगे कि वो उसने शर्ट पहनी है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि किस किस्म की शर्ट पहनी है या कौन से रंग की शर्ट पहनी है। यहाँ पे आपने अगर कहा कि ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, कि उसने ब्लू शर्ट पहनी थी, तो ये ब्लू क्या हो गया, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, डिस्क्राइब होता है या किसी चीज के नाउन या प्रोनाउन के जो मीनिंग है ना, मतलब है, उसमें इजाफे करने को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये एक गाड़ी है, ये एक सुर्ख गाड़ी है, तो सुर्ख क्या हो गया, आपने गाड़ी के रंग को डिस्क्राइब किया कि मतलब इसका सुर्ख कलर है। आप किसी को कहोगे कि मेरे पास गाड़ी है, तो उसको समझ नहीं आएगी कि कौन सी गाड़ी है। आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि मेरे पास जो गाड़ी है वो करोला की गाड़ी है, मेरे पास करोला गाड़ी है। तो ये करोला जो है ना, आपने गाड़ी को डिस्क्राइब किया, नाउन को डिस्क्राइब किया। तो ये डिस्क्राइब जो आपने किया, इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब उसके किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफे को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। समझ आ रही है ना। यहाँ पे क्या है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हैप्पी डॉग। हम कहते हैं वो एक कुत्ता है, वो एक कुत्ता है। अगर हम कहते हैं वो एक खुश कुत्ता है, खुश, तो मतलब वो कुत्ता जो है ना, वो बहुत खुश है। क्यों खुश है, आप उसे मतलब गोश्त देते होंगे, दूध देते होंगे या कुछ और देते होंगे, तो वो खुश है। तो ये जो खुश का लफ्ज़ हमने उसमें ऐड किया, उसमें हमने जमा किया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि एडजेक्टिव। या हम कहते हैं कि टायर्ड बॉय, पहले हम कहते हैं वो एक लड़का है, तो उसको समझ नहीं आता, मतलब समझ तो आ गया कि वो एक लड़का है, लेकिन उसके मीनिंग में और इजाफा करें कि वो एक थका हुआ लड़का है, टायर्ड, थका हुआ। तो उसको समझ आ जाएगा कि शायद इसने बहुत काम किया होगा, या इसने नींद नहीं की होगी, या किसी ये सफ़र से आया होगा, मतलब थका हुआ है। तो ये टायर्ड का वर्ड्स क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, 7 गर्ल्स। हम उसको कहेंगे कि वो लड़कियां है, तो वो तो समझ जाएगा कि लड़कियां है, लेकिन उसको
और समझ नहीं आएगी, ज़्यादा समझ नहीं आएगी कि मतलब क्या लड़कियाँ हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, कैसी लड़कियाँ हैं, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स, खूबसूरत लड़कियाँ, या आप उसको कहोगे कि 7 गर्ल्स, 7 लड़कियाँ, या आपको उसको कहोगे कि इंटेलिजेंट गर्ल, ज़हीन लड़कियाँ, या आप उसको कहोगे कि रिच गर्ल्स, अमीर लड़कियाँ, तो ये रिच, ब्यूटीफुल या 7, ये क्या हो गया? इसको कहते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि आपने नाउन के मीनिंग में एडिशन की है, या नाउन के इस आपने नाउन को डिस्क्राइब किया है। समझ आ रही है ना? नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करना, या उसको डिफाइन करना, या उसको डिस्क्राइब करना, सॉरी डिफाइन नहीं, डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्राइब करना, इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। समझ आ रही है ना? उसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स है। एक है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो हम सबको बारी बारी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ नाउन। ये कौन सी एडजेक्टिव है? जो एक नाउन का नेचर जाहिर करता है, नेचर की वजाहत करते हैं। नेचर क्या होता है? फितरत होती है, उसकी फितरत की वजाहत करते हैं। कैसे करता है? दे गिव एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड। कि मतलब ये जो बंदा है या ये नाउन जो है ये किस किस्म का है, या हानेस्ट का, ये क्या ये हानेस्ट है, या काइंड है, या लार्ज है, या बल्कि ब्यूटीफुल, अगली एटसेट्रा। मतलब हम किसी की चीज़ की सिफत बयान करें, और वो भी किस लिहाज से? फितरत के लिहाज से, नेचर के लिहाज से। तो इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव नाउन। जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत ज़हीन लड़का है, वो बहुत ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। ज़हीन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा घर है, तो ये जो बड़ा है, लार्ज, ये क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। हम कहते हैं ब्यूटीफुल, कि मतलब वो बहुत खूबसूरत लड़का है, वो बहुत खूबसूरत लड़की है, या वो बहुत खूबसूरत गाड़ी है, या वो बहुत खूबसूरत मकान है। तो ये खूबसूरत जो ब्यूटीफुल का वर्ड आ रहा है बार बार, ये ब्यूटीफुल क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, उसकी फितरत बयान कर रहा है, उसकी सिफत बयान कर रहा है। अगली मतलब वो बहुत बुरा है, शक्ल के लिहाज से बुरा है या बुरी है, ये बहुत बुरी चीज़ है, तो ये अगली क्या हो गया? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी विद मेनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। मतलब अगर हम कहेंगे ना नई दिल्ली एक सिटी है, शहर है, तो मतलब समझ तो आ गया कि एक शहर है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहेंगे कि न्यू दिल्ली जो है ना वो एक लार्ज, बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है वो है। तो ये जो बड़ा है ना, लार्ज सिटी, ये बड़ा क्या हो गया? ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। शैला इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो शैला की आपने क्या बयान की? सिफत बयान की कि शैला क्या है? खूबसूरत लड़की है। क्या है? खूबसूरत लड़की है। समझ आ रहा है ना? तो ये यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे अभी ये लड़की है, तो आपने कहोगे कि ये क्या है? यंग लेडी। तो यंग, यंग क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आप कहोगे ओल्ड लेडी, तो ये ओल्ड क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। तीन, ये पतला, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आपने सिफत बयान की, सॉफ्ट नरम है, हार्ड सख्त है, फेट मोटा, तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। लॉन्ग लंबे बाल, शॉर्ट छोटे बाल, तो लॉन्ग शॉर्ट, सॉफ्ट हार्ड फेट, तीन, ओल्ड यंग, ये सब कुछ क्या है? ये है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकंड नंबर पे है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको नाम से ही जाहिर होगा, क्वांटिटी मतलब मिकदार। मतलब मुझे 1 किलो चीनी दे दो, मुझे 2 किलो चीनी दे दो, मुझे एक दर्जन केले दे दो, मुझे 2 किलो अंगूर दे दो। तो ये किलो केजी मतलब ये मिकदार शो कर रहा है। 5 लड़के, 3 लड़के, 5 लड़कियां, 4 लड़के, तो ये क्या है? 4 5 3 1 2 3, ये आप क्यों क्या जाहिर कर रहे हैं? क्वांटिटी जाहिर कर रहे हैं। ये तो क्वांटिटी की मैं समझा रहा हूँ ना। तो अब ये दीज एडजेक्टिव्स हेल्प्स टू शो द अमाउंट ऑफ द approximate amount of the noun or pronoun. These adjectives do not provide exact numbers, rather they
tell us the amount of a noun in relative or whole terms. All, half, many, few, little, no, enough, great, etc. They have finished most of the rice. Many people came to visit the fair. तो यहाँ पे वहाँ पे हम उसकी सिफत बयान कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसकी मिकदार बयान कर रहे हैं। क्या मिकदार बयान कर रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं ना कि स्कूल में लड़के हैं, तो सबको समझ आ गया ना कि स्कूल में लड़के हैं, लेकिन कितने लड़के, कैसे लड़के हैं, उसको समझ नहीं आ रहा। हम उसको कहें कि स्कूल में 500 लड़के हैं, तो 500 ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मिकदार के लिहाज से एडजेक्टिव। समझ आ रही ना? हम उसको कहेंगे कि इस स्कूल में 300 कुर्सियां चाहिए, तो ये 300 कुर्सियां, 300 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। मुझे 2 लड़कों की जरूरत है, तो ये 2 क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो मतलब जितने भी हैं यहाँ पे एग्जांपल में, दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, उन्होंने तकरीबन ज्यादातर क्या? चावल फिनिश कर लिए, खत्म कर लिए। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मेनी, बहुत लोग, तो बहुत लोग में बहुत क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मेनी लोग, सॉरी, मेनी पीपल केम टू विजिट द फेयर, बहुत से लोग क्या है? मतलब यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर विजिट करते हैं। तो ये मेनी क्या है? इसमें मेनी, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिकदार होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो बेसिक डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आता है, दोनों क्या है? मिकदार के लिहाज से। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नंबर शो नहीं होता कि 5 4 3। वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए, लेकिन सॉरी वहाँ पे शो नहीं होता। वहाँ पे मेनी, मोर, फ्यू ये कुछ होता है, लेकिन नंबर में सिर्फ नंबर शो होते हैं कि मतलब 5 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे, 2 बंदे, 1 बंदे। तो ये उसका बेसिक डिफरेंस हो गया। उसके बाद होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। These adjectives are used to point out or indicate a particular noun or pronoun using the adjective these, that, these and those। मतलब हम किसी, हमारे साथ होती है कि हमसे दूर होती है कि मतलब ये एक कुर्सी है, तो ये के लिए हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ चेयर। तो दिस इज़ अ चेयर मतलब ये एक कुर्सी है, मतलब आपके साथ है कुर्सी। तो दिस के हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज़ इन दिस सेंटेंस द वर्ड दिस इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस लफ्ज़ में ये जो दिस है ना, ये क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, उसके बाद देट होता है। देट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो देट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, मतलब ज़्यादा है, दिस की जगह हम दीज इस्तेमाल करते हैं। तो दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज 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 आर मैंगोज, वो आम है, बहुत से आम आपको दिख रहे होंगे ना। तो दोज क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम किसी की तरफ की इशारा करते हैं इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो मतलब ये चीज़, वो चीज़, ये वो वगैरह, ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब किसी की तरफ इशारा करते हैं। तो ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये अभी एक लड़का खड़ा है, उससे दूर चीज़ है तो वो कहेगा दैट इज़ अ रेड बॉक्स। अगर करीब है तो वो क्या कहेगा? दिस इज़ अ रेड बॉक्स। अगर करीब है तो वो कहेगा दीज आर ब्लू बॉक्सेस। अगर दूर है तो वो क्या कहेगा? दोज आर रेड बॉक्सेस। तो हम दीज करीब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम हमारे साथ जो चीज़ होती है उसकी तरफ हाथ भी हम कहते हैं कि वो देखो, ये मतलब दूर चीज़ के लिए वो, और करीब की चीज़ें ये। तो करीब हमारे साथ जो बंदा बैठा होता है हम कहते हैं ये एक लड़का है। जो दूर बैठा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो एक लड़का है। तो करीब के लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत से करीब करीब चीज़ें होती है, लोग होते हैं, तो हम दीज इस्तेमाल करते हैं। दूर एक लड़का या एक चीज़ होता है तो हम देट इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लड़के या लड़कियां वगैरह या कुछ भी हो तो हम उनको दोज इस्तेमाल करते हैं। और दीज एंड दोज, दीज सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? तो आइए पढ़ते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव एक्सप्रेस पोजेशन ऑफ a noun by someone or something. Possessive adjectives are the same as possessive pronouns. My car is very old. Her boyfriend is very friendly. Our dog is big. Their home is
ऑन द टेबल। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो पोजेशन शो करता है कि ये उसकी मलकियत है, या ये मेरी मलकियत है, ये तुम्हारी मलकियत है, जो चीज़ मलकियत शो करे। और इसमें क्या होता है, वह जो प्रोनाउन होता है उसकी सेकंड फॉर्म तकरीबन इस्तेमाल होती है। क्या? सेकंड फॉर्म। पॉजिटिव एडजेक्टिव में सेकंड, मतलब ये मेरा किताब है, ये तुम्हारा किताब है, ये आपकी घड़ी है, ये तुम्हारी घड़ी है, ये उसकी घड़ी है। समझ आ रहे हैं ना? माय, हर, आवर, देयर, हीज, हर। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती है इसमें। जैसे आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, तो आई क्या है यहाँ पर? पोजेसिव एडजेक्टिव है। एंड ही इज माइन, और वो मेरा है, तो माइन यहाँ पर क्या है? सॉरी, आई नहीं, सिर्फ माइन। आई जो है वो इस पोजेसिव नहीं है, सिर्फ माइन क्या है? वो मेरी है। ये लड़की है ना, आपको दिख रही है, मैं यहाँ हूँ और वो मेरी है, मतलब ये लड़की जो है मेरे दिल में बसती है। शी इज इन माई हार्ट। तो ये माइन जो है, द वर्ड माइन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज पोजेसिव एडजेक्टिव? ऑल द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एंड ये क्या शो करते हैं? ये मलकियत शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। तो मतलब ये पोजेशन शो करते हैं। कितने हैं, कौन कौन से हैं? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। माई, यूअर, हीज, हर, इट्स, और प्लूरल है आवर, यूअर, देयर, देयर, देयर। तो ये सब को सब क्या है? ये सब है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये सब क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। इंट्रागेटिव नाम से ही आपको समझ आ रही है कि इंट्रागेटिव क्या होता है? सवालिया होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस। जो सवालिया सेंटेंसेस होती है, इंट्रागेटिव मतलब सवालिया जुमले। तो यहाँ पर है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन आर इन रिलेशन टू नाउन, दे आर वेयर, व्हाट, विच एंड हुज। मतलब ये भी नाउन में इजाफा, नाउन या प्रोनाउन में इजाफा करते हैं, लेकिन किस लिहाज से? क्वेश्चन में वेयर, व्हाट, विच, हुज ये हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम किसी से पूछते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो, या आप कहाँ गए थे? वेयर डिड ही सेज ही वॉज गोइंग। मतलब आप कहाँ कहाँ जा रहे थे। तो ये क्या हो गया? वेयर क्या हो गया? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव गया। ये दूसरे सेंटेंस में, व्हाट असाइनमेंट डिड आई मिस आउट ऑन। मतलब जो मैं हूँ ना, वो कौन सा असाइनमेंट मिस कर रहा हूँ, या मिस कर चुका हूँ, या मिस करूँगा। मतलब जिस टाइप का भी हो, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट, किस टेंस का फिक्र भी हो, लेकिन ये व्हाट क्या आ गया? ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। तीसरे में विच क्या है? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। हम किसी से पूछते हैं ना, तुम्हारा जो कार है, मतलब तुम्हारी जो गाड़ी है उसका क्या रंग है। तो ये जो मतलब हमने सवालिया अंदाज से पूछा ना, तो सवालिया इस लिहाज से पूछने से ये एडजेक्टिव क्या बन जाता है? इंट्रागेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। सो ये हमारा आज का क्लास था एडजेक्टिव के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर चलते हैं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना सवाल पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, आपने अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।